आउन में होता ऐसा है कि जैसे फर्ज करें, मैं मिसाल देता हूँ, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका टायर जो है वो पंक्चर हो गया, तो आपको साइड पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। अब आपकी गाड़ी के पीछे डिक्की में जैक है, आप उसको गाड़ी को उठा रहे हो स्पेयर टायर लगाने के लिए ना, लेकिन आप में इतनी तवानाई नहीं है, इतनी कुवत नहीं है कि आप उसको पूरी तरह से उठा सको। तो आप थोड़ी देर तक तो उठा सके, लेकिन फिर वो बहुत भारी हो गया और आपसे उठाया नहीं गया। तो रास्ते से कोई गुजर रहा था, आपने कहा भाई आप ज़रा मेरी मदद कर देंगे थोड़ी सी, इससे ज़्यादा मुझसे हो नहीं रहा। तो उसने फिर आपकी थोड़ी सी मदद की और फिर वो उठ गया, फिर आपने टायर चेंज कर लिया। चलो जी, एक मिसाल हो गई। एक और मिसाल है, आपका टायर जो है वो पंक्चर हुआ, आपने साइड पे गाड़ी खड़ी की, आप गाड़ी में बैठे हुए हो, खिड़की आपने नीचे की, कोई गुजरा था, यार जरा मैं जरा ये मेरा फेवरेट गाना लगा हुआ है, मैं सुन लूँ, तुम जरा टायर चेंज कर दोगे मेरा, ये तो आपने मदद, दोनों दोनों सिनेरियो में आपने मदद मांगी है। लेकिन एक सिनेरियो में दूसरे सिनेरियो में फ़र्क है। एक सिनेरियो में आपने अपनी पहले पूरी कोशिश की जहां तक कर सकते थे, और जहां आप अपनी लिमिट तक पहुंच गए, अपनी इंतहा तक पहुंच गए, उस इंतहा पे पहुंचने के बाद फिर आपने मदद मांगी। और दूसरी सूरत हाल में क्या हुआ, आपने क्या अपनी पूरी कोशिश पहले की ना, बस मदद मांग ली और फिर बैठे, यार कोई मदद नहीं कर रहा, कोई मेरी मदद ही नहीं करता, मैं बैठा कब से मदद मांग रहा हूं, मदद आ ही नहीं रही। जब इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ले और फिर उसकी अपनी पूरी कोशिश काफ़ी ना हो, और उसके काफ़ी ना होने की वजह से अब वो मजीद मदद मांगे, उसको कहा जाता है इस्तिआना आउन से। तो हम कहते हैं आनक अल्लाह, दुआ है अरबी में आनक अल्लाह, अल्लाह ताला आपको आउन दे अपनी। इसका मतलब क्या है, आप बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिशों की एक हद है, उस हद से आगे आप इंसान होने के नाते नहीं जा सकते, उसके मजीद अल्लाह ताला आपकी मदद करे। और ये अल्लाह ताला का एक कायदा है, वो क्या है, अल्लाह किसी की मदद नहीं करता जो पहले अपनी पूरी कोशिश ना कर ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत दी, उनकी दावत की बहुत मुखालफत की गई, उस मुखालफत के जवाब में उनको आग में फेंका जाना था, और उस तमाम शिद्दत को बर्दाश्त करने के दौरान अल्लाह ताला ने पहले से नहीं बता दिया आग ठंडी होगी फिक्र ही ना करो। पहले अपनी तरफ से इंतहाई सब्र उन्होंने खुद किया है, और जब फेंके गए उसके बाद हुक्म क्या आया है, या नारू कुनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, आग ठंडी हो जा। अल्लाह ऐसा भी कर सकता था कि आग जलती ही ना, शुरू से वो जलाने की कोशिश करें, जले ही ना, ऐसा भी हो सकता था, वो नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में लाठी क्या बन जाती थी, सांप बन जाती थी। मैं कहता हूँ अगर सांप बनी जाती थी और इतना डरावना सांप था और वो फिरौन के महल के अंदर मौजूद था और लाठी फेंकी और सांप बन गया है, तो मसला ही क्या था, सांप ने थोड़ा सा ऊपर चढ़ के एक ही दफा तो डसना था, सारा मसला हल, फिरौनियत का सारा मसला हल, हुकूमत गिर जाती, मूसा अलैहिस्सलाम मुसीबत हुक्मरान बन जाते, सारी कहानी खत्म। वो इधर उधर सांप जो है वो हय्यतुन तसआ इधर उधर घूम रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा वो सांप। वो फिर उसको दोबारा सोटी बना दिया। मैंने कहा मेरे पास सांप होता तो मैं तो पहले उसके मुंह पे फेंकता फिरौन के, मसला हल करो पहले, सांप का फायदा क्या, डसेगा नहीं तो, राइट। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम की इंतहाई कोशिश का पहले इम्तिहान दिया जाता कि नहीं, पहले इंतहाई कोशिश फिर अल्लाह की मदद।